आए हाँ ज़रा फैज़ान रीड करें। सवाल समझ आया? यस सर। आसान है वाकई, सोच लो। आसान है। डिस्काउंट करना है पहले ग्रॉस फिर नेट, फिर तू सीधा सवाल ख़राब कर देता है। तो इसमें क्या करेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। सोचो सोचो। जो डिस्काउंट होना चाहिए ना वो होगा जो नॉर्मल है वहाँ स्पेशल डिस्काउंट डिसअलाउ हो जाएगा। वहाँ जहाँ 10% है वो 10% में 5% माइनस करेंगे 10% नहीं करेंगे सर। लेकिन वो नीचे लिखा होगा डिस्काउंट फॉर शोन ऑफ द इनवॉइस, नहीं चाहे शोन हो लेकिन वो आउट ऑफ बेसिक कन्फॉर्मिटी कंडीशन ही ना इनवाइस पे लिखा हो और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो। इनवाइस पे लिखा हो भाई नॉर्मल बिजनेस में कितना है, आपने किसको दे दिए 10% दे दिए, तो कितना एक्स्ट्रा दिए, उसे क्या करना है, ऐड बैक करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। मैं इसका नाम नहीं लिख रहा फैज़ान फजून का, वो आपको पता चल गया होगा। हम डायरेक्ट फॉर्म पे जाते हैं अब, ठीक है। हम पहले लिखते हैं इसका अटेम्प्ट कौन सी है, ये ऑटम 2013। तो पहले हम लिखते हैं इसके सेल्स टैक्स क्रेडिट, और ये ब्रैकेट में हमारे आ जाएंगे इनपुट टैक्स, ठीक है। 3 कॉलम है, वैल्यू, रेट और अमाउंट। अब देखिए डाटा कितना है, इसको आप रुपीज़ इन लिख सकते हैं, 1000 में और मिलियन दोनों में कर सकते हैं। वैल्यू, रेट, अमाउंट। अब ये रुपीज़ 1000 कर लो कि मिलियन कर लो, तो रुपीज़ इन 1000 कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो करना फिर भी गलती जो मर्जी होगी, चाहे मिलियन हो चाहे रुपीज़ हो चाहे 1000 हो, तेरा तो गलती जवाब आने एज एक्सपेक्टेड। चलो लेट्स सी। अच्छा जी, ये ऊपर वाला सारा डाटा तो सप्लायर्स का है, वो बाद में पढ़ते हैं। नॉर्मली सेल्स करता है कस्टमर को, डिस्काउंट है, ये बाद में पढ़ते हैं। सप्लायर्स वर्स नेट ऑफ डिस्काउंट वर रिटर्न बाय नूरी। परचेजेस पे आते हैं, फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द मंथ। लोकल मटीरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कितने का किया है, 27,000 का जी। और आपने किया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो कितने का किया है, 3000 का। तो 18% लगाएं, 18% लगाए, और सर इस पर कुछ नहीं आएगा, कितना आएगा, 4860। कहते हैं जी रिकॉर्ड इंडिकेट, रिकॉर्ड्स बताते हैं। अ पंप एंड मोटर वर गिवन टू फैज़ान फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, लिस्ट प्राइस ऑफ मोटर जो है 30,000 थी, सेल्स में आता है। फैज़ान ने 10,000 की पेनल्टी पे करनी है, ये भी इस पर नहीं आता। सेल्स टैक्स क्रेडिट जो है 85280 का है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इनपुट टैक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इनपुट टैक्स ख़त्म हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये इसका आ जाएगा कॉमन कितना बनता है, 4860। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सेल्स टैक्स डेबिट की, जो है हमारा आउटपुट टैक्स, वही आ जाएगा वैल्यू, रेट और अमाउंट। रुपीज़ कौन से हैं, 1000 में। अब है कहानी हमारे पास। कहते हैं जी लोकल सेल्स आपने की है, नूरी को, सूरी को डिस्काउंट दिया है आपने, नूरी को 16 महीने की सेल्स की हैं, 8 लाख का डिस्काउंट दिया है और नेट अमाउंट 15 है। सूरी को डिस्काउंट दिया 4 लाख का। कहते हैं जी फैज़ान नॉर्मली डिस्काउंट देता है कितना, 5% देता है। 5% डिस्काउंट ही हमें लेना है। अगर उससे ऊपर जितना भी डिस्काउंट दिया है सारा वो क्या होना चाहिए, डिसअलाउ होना चाहिए।
फिर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल की है और आपकी एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो आ जाते हैं पहले हम लेते हैं जी टैक्सेबल है ना, हम लेते हैं सेल्स टू नूरी। अब इसको सेल्स किया 16 मिलियन की 16 मिलियन का 5% ने कितना आता है? यही आता है। इसका मतलब इसको सही डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसको डिस्काउंटेड सेल्स अलाउ है, तो इसका मतलब हम इसकी सेल्स जो है वो सही लिखेंगे। कितनी है? 15,200। अब हम आते हैं सूरी लिमिटेड को। 4 लाख की 4 मिलियन की सेल्स की है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 4। कितना इसको डिस्काउंट हमने एक्स्ट्रा दे दिया? 2 लाख। तो वो तो नहीं होना चाहिए ना, तो हम इसकी सही डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे। अब इसको सेल्स कितने की हमने की है? 4 मिलियन की, तो डिस्काउंट कितना अलाउ है? 5%, तो इसका 95% ले लेंगे हम। नेट अमाउंट कितनी आएगी? 38 3800 आ जाएगी। इसके ऊपर आ जाएगा 18%, वो ले लेंगे। फिर है अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनको सेल किया 42 लाख की, इसका ले हम 5%, कितना बनता है? सही बनता है गलत बन रहा है? 2-10 से आ रहा है कि नहीं गलत आ रहा है? इसका मतलब इसको भी सेल ठीक की है, तो ये हम ले लेंगे कितने की? 3990 की, ये आ जाएगी 18% के ऊपर। तो डिस्काउंट का इम्पैक्ट आ गया। अब इसकी 2 अप्रोचेस थी कि हम यहाँ पे ही इसको लिख लेते जो हमने किया है। सेकंड ये था कि हम 36 लाख लिखते और बाद में 2 लाख रुपए वापस ऐड बैक कर रहे होते, तो जवाब वो भी ठीक था। 2 अप्रोचेस है। यहाँ तो मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है 38 लाख, मैं ये ना लिखता, मैं 36 लाख ही लिखता और बाद में 2 लाख का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो नीचे ऐड कर देता। या तो मैं उस तरह कर लूँ या मैं इस तरह कर लूँ, बात जो है मेरी ठीक रहेगी, जवाब जो है मेरा ठीक ही आएगा, उसमें कोई किसी किस्म की गलती जो है वो नहीं होगी। और क्या इसमें सप्लाई सेल्स रिटर्न्स है। अच्छा जी, उसने गिफ्ट किया है अपने फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि प्राइस कितनी है? 33,000 है, तो जो गिफ्ट किया है वो भी इसमें आ जाएगा। अब 33,000 है, रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि आपने गिफ्ट किया है लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आप सेल्स रिकॉर्ड करेंगे इसको। रिकॉर्ड्स में नज़र आ रही है कि भाई ये गिफ्ट कर दी है लेकिन शो नहीं किया, तो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो अब आ जाए हम टैक्स लगाते हैं, कितना बनता है? 15,200 का 18% कितना आएगा? 2736 राउंड ऑफ करते जाना ये। हाँ 2736 684 हाँ, आगे 371 और आखिरी 6। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8, कितना बना टैक्स टोटल? वैल्यू का भी बताना टोटल कितना आता है टैक्सेबल की। उसके बाद तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल टैक्स 41 और वैल्यू का सम बताइएगा। टू 3 0 2 3। उसके बाद हमने अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे क्या कर ली हैं? रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हम चलते हैं आगे, सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अपना आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मेरा कितना आया था? 4144। इसमें से हमने लेस करवानी है सेल्स रिटर्न। अब देखिए सेल्स रिटर्न नेट ऑफ डिस्काउंट है, तो ठीक है, हम अज्यूम करें सही डिस्काउंट है, 617500 है। अगर वो हमें कहता है कि नेट ऑफ डिस्काउंट है और डिस्काउंट की अमाउंट गिवन करता और वो डिस्काउंट की अमाउंट गलत होती तो फिर हम करते। तब उस नेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? हमारी अजम्पशन यही है कि ठीक है। हाँ, अगर क्योंकि नूरी है, नूरी को डिस्काउंट भी ठीक दिया हुआ था। अगर ये होती टूवर्ड्स सूरी तो उसको डिस्काउंट गलत था, तो हम उसको भी क्या करते? सही कर रहे होते। अब ये सही बंदे को वापस किया है, सही बंदे ने गुड्स वापस किए हैं, तो इसका मतलब सही ट्रीटमेंट ही हम इसका लेंगे। अब ये 617 है, इसको हम 618 कर लेते हैं।
618 का 18% लें कितना बनता है? क्योंकि ये इन बनेगा 1617.5, इसलिए हमने 618 कर ली। कितना बनता है? 111। ये इसमें से आप लेस करवाएं, आपके पास आ जाएगा नेट आउटपुट टैक्स 4033। इसमें से हम लेस करवाएंगे, ये बातें लिखते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये लिखना नंबर है इसके। और पहला हम लेंगे इसमें फिर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स है मेरा कितना? 4033। इसका हम लेंगे 90%, कितना है? कितना? 3630। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। इसमें सबसे पहले हम लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स, वो कितना आएगा? उससे हमें गिवन किया हुआ है 850, तो इसको हम 850 कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 850। फिर हम लेंगे इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग। मैं इसके नीचे वर्किंग बना रहा हूँ, वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा इनपुट टैक्स। यहाँ पे हम ले लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, और यहाँ पे हम ले लेंगे ज़ीरो रेटेड। हमारे पास जो ज़ीरो रेटेड है वो कितनी आई है? 6000। टैक्सेबल हमारे पास थी 23023, लेकिन इसमें से सेल्स रिटर्न भी तो है हमारी 618 की, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे 618 की। कितना आती है नेट टैक्सेबल सप्लाई? 22405। जमा करें कितना बनता है ये? 2। अब इनपुट टैक्स जिसको पोर्शन करना वो है हमारे पास 4860। तो ज़रा करें पोर्शन। पहले वाले का कितना बनेगा? 38, और दूसरे वाले का 1027 हो गया। ये रिफंड है, वो क्या है? टैक्सेबल है। तो यहाँ ले लेंगे हम 3, जमा करें कितना बनता है? 850 प्लस 3833 46 लोअर क्या? 3630 ही है, 3630 लेस करवाएंगे। 403 जो है वो हमारे पास क्या आ रहेगा? पेएबल। लेकिन नहीं, इसमें हम ऐड करेंगे फर्दर टैक्स भी। वो कितना है? 4%। कितनी सेल्स की थी हमने? 3990। तो 3990 का 4% में कितना बनता है? कितना? 160 ये आ जाएगा। कितना बना ये? 563। ये हमारा जो है वो है पेएबल। अब हम निकालते हैं कैरी फॉरवर्ड। हमारा बना था 4683, हमने क्लेम किया 3630 105, ये कैरी फॉरवर्ड। अब हम आते हैं रिफ़ंड पे। रिफ़ंड है हमारे पास 1027। इसमें से हम पेनल्टी जो है वो लेस करवाएं कितने की? 10,000 की। तो 10,000 की पेनल्टी 10 रुपये है। ये कितना हो जाएगा? 1017। ये हमें क्या मिलेगा? रिफ़ंड मिल रहा होगा। और तो उसमें कुछ भी नहीं है ना? नहीं, और तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो डैट इज़ द क्वेश्चन। इसमें हम इस तरह से इसको अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं।